नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक खबरें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच इतना शानदार रहा कि आखिरी ओवर तक किसी को नहीं पता था कि जीत किस टीम की होगी। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने भी दमदार वापसी कर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। कभी मुकाबला कोलकाता के पक्ष में जाता दिखा तो कभी गुजरात ने शानदार वापसी कर मैच को पूरी तरह पलट दिया। आखिरी गेंद तक चले इस हाई वोल्टेज मुकाबले ने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें रोक कोलकाता और गुजरात के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और घरेलू दर्शकों के सामने ईडन गार्डन्स की पिच पर परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। कोलकाता के ऐतिहासिक और दर्शकों से खचाखच भरे ईडन गार्डन्स के मैदान पर जब गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत हुई तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी हाई वोल्टेज फिल्म के ओपनिंग सीन जैसा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के समर्थकों के भारी शोर के बीच गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए उनके युवा कप्तान शुभमन गिल और उनके सबसे भरोसेमंद व तकनीकी रूप से सक्षम जोड़ीदार साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक मजबूत और सुरक्षित शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरुआती पलों में दोनों ही दिग्गजों ने ईडन गार्डन्स की पिच और हवा में मौजूद नमी को भांपते हुए बहुत ही सदी हुई, संभली हुई और परिपक्व शुरुआत की। कोलकाता की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के उस्ताद वैभव अरोड़ा। वैभव ने अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को लगातार छकाने और गति से परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाते हुए उनकी गेंदों पर पूरा सम्मान दिखाया और कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने से पूरी तरह परहेज किया। मुकाबले का असली रोमांच और रनों का खाता दूसरे ओवर में तब खुला जब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने युवा और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को मोर्चे पर लगाया। त्यागी जैसे ही अपने लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के लिए आए, कप्तान शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल लेंथ गेंद फेंकने की गलती की, जिसे गिल ने पलक झपकते ही भांप लिया। उन्होंने बड़ी ही नजाकत के साथ अपने फ्रंट फुट को आगे निकाला, शरीर का बेहतरीन संतुलन बनाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जादुई और दर्शनीय चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस शॉट की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। इस एक शॉट ने न केवल गुजरात का इरादा साफ कर दिया, बल्कि कोलकाता के खेमे में भी खलबली मचा दी। शुभमन गिल को दूसरे छोर से चौका लगाते देख युवा साई सुदर्शन के भीतर का आक्रामक बल्लेबाज भी जाग उठा। चौथे ओवर में जब वैभव अरोड़ा अपना दूसरा ओवर डालने के लिए वापस आए तो सुदर्शन ने उन पर काउंटर अटैक करने की रणनीति बनाई। वैभव ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे सुदर्शन ने अपने रडार में पाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मजबूत बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल के लिए स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। इस शॉट को देखकर ईडन गार्डन्स में मौजूद गुजरात के प्रशंसक खुशी से झूम उठे और सुदर्शन ने अपनी आक्रामकता से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। गुजरात की यह सलामी जोड़ी अब कोलकाता के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनती जा रही थी और रणगति तेजी से ऊपर भाग रही थी। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर पलटवार करने के लिए जानी जाती है। कप्तान रहाणे ने छठे ओवर में अपने सबसे बड़े मैच विनर और मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण को गेंद सौंपी। नारायण ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया। उन्होंने अपनी उंगलियों की कलाबाजी से एक ऐसी कैरम बॉल डाली जिसे शुभमन गिल पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। गिल ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में लहरा गई। विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े युवा विकेट कीपर अंकुश रघुवंशी ने कोई गलती नहीं की और पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। कप्तान शुभमन गिल की इस विदाई के साथ ही कोलकाता को वह पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। पूरा ईडन गार्डन्स केकेआर के नारों से गूंज उठा, लेकिन गुजरात के प्रशंसकों की निराशा तुरंत उत्साह में बदल गई। जब मैदान पर कदम रखा
इंग्लैंड के सबसे विनाशकारी और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने। बटलर के आते ही मैच का रोमांच एक नए स्तर पर पहुंच गया था और अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि बटलर इस मलबे से पारी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ईडन गार्डन्स की टर्निंग और ऐतिहासिक पिच पर जब कप्तान शुभमन गिल पवेलियन लौटे तो गुजरात टाइटंस की पारी को एक मजबूत दिशा की सख्त जरूरत थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर जोस बटलर और सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मिलकर जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स के खिलाफ काफी सूझबूझ दिखाई और संभलकर रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा। उन्होंने किसी भी फालतू जोखिम से बचते हुए सिंगल और डबल चुराने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे टीम का शुरुआती दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। मुकाबले का असली रोमांच 9वें ओवर में फिर से लौट आया, जब बाएं हाथ के स्पिनर अनुकूल रॉय गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन ने इस ओवर में अपनी आक्रामकता का घेर बदला और अनुकूल की फिरकी को पिच पर टप्पा खाते ही पड़ते हुए लगातार 2 करारे और दर्शनीय चौके जड़ दिए। इन प्रहारों ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 10वें ओवर में खेल ने एक बार फिर अचानक करवट बदली। गेंदबाजी पर आए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक बेहद तीखी, तेज और उछाल भरी बाउंसर फेंकी। सुदर्शन ने इसे पूरी ताकत से पुल करने का साहसी प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछल गई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में तैरने लगी। वहां सीमा रेखा पर मुस्तैद खड़े कैरेबियाई रॉकस्टार रोमन पॉवेल ने कोई गलती नहीं की और आगे की ओर गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 41 रन की एक बेहद ठोस और सूझबूझ भरी पारी का अंत हुआ और गुजरात को दूसरा झटका लगा। सुदर्शन के आउट होने के बाद ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। सुंदर ने आते ही वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद केकेआर के गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं की थी। उन्होंने मैदान पर आते ही अपनी पहली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन को आड़े हाथों लिया और गेंद के पिच तक पहुंचकर उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी विशाल और दर्शनीय के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस एक शॉट ने कोलकाता के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि सुंदर आज केवल पारी संभालने नहीं बल्कि रनों का तूफान लाने आए हैं। इसके बाद बटलर और सुंदर की इस जोड़ी ने मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगा दी और मैदान के हर कोने को निशाना बनाते हुए रणगति को 9 के ऊपर पहुंचा दिया, जिससे कोलकाता की ग्राउंड फील्डिंग बिखरती हुई नजर आई। पारी का 13वां ओवर लेकर जब मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण दोबारा वापस आए तो जोस बटलर ने अपना असली आक्रामक रूप धारण कर लिया। बटलर ने नारायण की 2 लगातार गेंदों की लेंथ को जल्दी भांपा और अपनी प्रचंड कलाइयों की शक्ति से उन्हें एक के बाद एक स्टैंड्स की गहराई में पहुंचाकर कोलकाता के खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी। पूरा ईडन गार्डन्स बटलर के इन प्रहारों से सन्न था। हालांकि 15वें ओवर में कोलकाता ने एक बार फिर मैच में वापसी की। रफ्तार के सौदागर वैभव अरोड़ा ने अपने नए स्पेल में वापसी करते हुए एक तेज और अंदर आती हुई इन स्विंगर डाली, जिसे जोस बटलर खेलने में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधा उनके डिफेंस को भेदती हुई गिल्लियां उड़ा ले गई। जोस बटलर 28 रन को क्लीन बोल्ड कर वैभव ने गुजरात को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया। बटलर की विदाई के बाद पारी के अंतिम 5 ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसे ईडन गार्डन्स के दर्शक वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। जेसन होल्डर और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर कोलकाता के डेथ ओवर गेंदबाजों पर बेहद बेरहमी से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। सुंदर ने मैदान के हर कोने में कलात्मक और आक्रामक बाउंड्री बटोरी और मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। होल्डर ने भी दूसरे छोर से कड़े प्रहार करते हुए सुंदर का भरपूर साथ दिया और मात्र 15 गेंदों में 28 रनों का अत्यंत बहुमूल्य और उपयोगी योगदान दिया। इन दोनों ऑलराउंडर्स की आतिशी और बेमिसाल बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 185 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। वॉशिंगटन सुंदर 62 रनों की एक जांबाज और अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे। अंतिम ओवरों में हुई इस भयंकर आतिशबाजी ने कोलकाता के गेंदबाजों के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था और अब 186 रनों का यह विशाल लक्ष्य श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर सेना के लिए ईडन गार्डन्स की इस पिच पर एक असली अग्नि परीक्षा साबित होने वाला था।
ईडन गार्डन्स की जगमगाती रोशनी के नीचे जब कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम 106 रनों के विशाल चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज रहा था। कोलकाता की शुरुआत किसी महाधमाके से कम नहीं थी। कप्तान अजिंक्य रहने और उनके साथ आए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। गुजरात टाइटंस के मुख्य तेज गेंदबाज और रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने जैसे ही पहला ओवर फेंकना शुरू किया, कोलकाता के इन दोनों बल्लेबाजों ने उन पर चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया। रबाड़ा की दूसरी ही गेंद को फिन एलन ने अपनी जादुई कलाइयों और बेहतरीन टाइमिंग से कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट की नजाकत देखने लायक थी। इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर